ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले सियासी मामलात की बात करेंगे। मरीम नवाज का कहना है कि जब ज़रूरी हुआ नवाज शरीफ वापस आकर क़यादत करेंगे। नवाज शरीफ सज़ा भुगत कर गए हैं, इंतकाम के सामने पेश होना कोई अक्लमंदी नहीं। उन्होंने कहा कि मफाहमत तो दूर की बात, हुकूमत से बात भी नहीं करनी चाहिए। मुल्की तारीख में इतनी नालायक और नाअहल हुकूमत कभी नहीं आई। उधर वज़ीर दाखिला शेख रशीद का नवाज शरीफ को 2 साल तक पाकिस्तान न आने का मशवरा। कहते हैं नवाज शरीफ बर्गर खाएं, अभी आए तो सीधा जेल जाएंगे। जाना तो उन्होंने जेल है, और अगर वो समझते हैं वो 2 साल पढ़े हैं, बर्गर शर्गर खाएं वहाँ। 2 साल के बाद देखें क्या हालात होते हैं, किस किस्म का सियासी माहौल होता है, किस किस्म के सियासी हालात होते हैं 2 साल के बाद। तो वो बिजनेसमैन है, सोच समझ कर फैसला करेंगे। एहसास कहने वालों को अवाम का एहसास नहीं। बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा इमरान खान ने 50 लाख घर बनाने का वादा करके गरीबों के घर गिरा दिए। खान साहब अवाम महंगाई के सुनामी में डूब गए। हमारी जद्दोजहद गुर्बत के खिलाफ है। हमारी हुकूमत आएगी तो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेहतर अंदाज में चलाएंगे। मरीम नवाज ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल की मुखालफत कर दी। कहती हैं जालिमाना इक़दाम है, इसकी मज़म्मत करती हूँ। हुकूमत सच बोलने वालों से डरती है। हुकूमत खुद नहीं बदलती, मीडिया की ज़बाबंदी करना चाहती है। मीडिया को खामोश कराने, डराने या मीडिया के खिलाफ बिल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी कर लें, 2023 के इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ही इस्तेमाल होंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर आवान का 2 टोक ऐलान। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए आनी तरमीम की ज़रूरत नहीं, हुकूमत के पास अक्सरियत है, इसी साल कानून में तरमीम कर लेंगे। एक बात मैं अपोजिशन को क्लियर करना चाहता हूं कि हमारी अक्सरियत है, 1 वोट की अक्सरियत से कानून पास होता है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगले इलेक्शन 2023 के उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी, और उसके साथ साथ ये वोट खरीदना और उसकी एफिकेसी, ये इस रिपोर्ट में भी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की 2018 की जजमेंट में भी है, वो देखना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। पंजाब काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। किफ़ायत शआरी कमेटी के TORs में सिर्फ वज़रा के लिए पाबंदियों पर एतराज़ किया गया। किफ़ायत शआरी मुहिम के तहत वज़रा के घरों की तज़ीन व आराइश पर पाबंदी की तजवीज़ पर इजहार नाराज़गी किया गया। फयाजुल हसन चौहान इस तजवीज़ पर बोल उठे। कहा सेक्रेटरीज़ के घरों की तज़ीन व आराइश पर पाबंदी क्यों नहीं, वज़रा और ब्यूरोक्रेसी के सरकारी घरों की हालत देख लें। फयाजुल हसन चौहान के एतराज़ पर दीगर वज़रा ने भी तायद की। किफ़ायत शआरी कमेटी के TORs में वज़रा के सवाबदीदी फ़ंड पर भी पाबंदी की तजवीज़ दी गई। सोशल मीडिया पर ब्यूरोक्रेसी की जानिब से अपनी कारकर्दगी उजागर करने पर भी काबीना में एतराज़ हुआ। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि पूरी दुनिया के पार्लिमानी निज़ाम में वज़रा महकमों के इंचार्ज होते हैं। कराची में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ। शहर के मुख्तलिफ इलाके कई घंटे बिजली की फराहमी से मुअत्तल रहे। के इलेक्ट्रिक हुक्काम के मुताबिक जामशोरों के सर्किट पर आसमानी बिजली गिरने से नेशनल ग्रिड और के इलेक्ट्रिक का राबता मुनक़ता हुआ। ये रिपोर्ट देखते हैं। कराची के शहरियों के लिए दोहरी परेशानी, पहले ब्रेक डाउन, फिर बादल बरसते ही बिजली गायब हो गई। ट्रिपिंग और बिजली बहाली का अमल जारी है, ताहम अब भी 700 फीडर्स बहाल नहीं हो सके हैं। मजीद जानते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है शहर में अभी? जी करंट अपडेट जो कलेक्टर की जानिब से आई है कि 1900 फीडर में से 1400 फीडर से बिजली फराहमी जो है सिलसिला जारी है। तकरीबन 500 फीडर से अब भी शहर को तकरीबन 26 से 27% इलाके को बिजली फराहमी मुअत्तल है। कलेक्टर की टीम हाई अलर्ट पे है और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से उनको दुश्वारी का सामना है और बहाली करने में मुश्किलात भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि तकरीबन 4 बजे के करीब ये ब्रेक डाउन हुआ था और 2 घंटे के बाद बिजली की बहाली का अमल शुरू हुआ, जो कि अब तक जारी है। 5.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो अब तक पूरे शहर को बिजली फराहमी बहाल नहीं हो सकी है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। पंजाब में कोरोना पाबंदियों में नरमी कर दी गई है। कारोबार, मार्केटें रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। सरकारी दफातर में 100% हाजिरी के साथ काम करने की इजाज़त होगी। लाहौर समेत पंजाब भर के मज़ारात भी खोल दिए गए। पंजाब में कोरोना पाबंदियों में नरमी कर दी गई। कारोबार, मार्केटें रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। एतवार के रोज अशियाए जरूरिया की दुकानों और कारोबारों के अलावा बाकी तमाम बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट्स में 50% गुंजाइश के साथ सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को रात 12 बजे तक आने की इजाजत होगी। आउटडोर डाइनिंग को भी रात 12 बजे तक मुकम्मल कोरोना SOPs के साथ खुले रहने की इजाजत होगी। इंडोर शादियों की तकरीबात में सिर्फ 200 अफराद जबकि आउटडोर तकरीब में 400 अफराद शामिल हो सकेंगे।
सरकारी और निजी दफातर में 100% अमले के साथ काम करने की इजाजत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की गुंजाइश 70 से 50% की कर दी गई है। रेलवे को 70% अफराद के साथ चलने की इजाजत होगी। सूबा भर के तमाम मज़ार खुले रहेंगे जहां वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिल होने दिया जाएगा। सिनेमा घर बंद, जबकि मजहबी, सकाफती और दीगर इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तफरीही पार्क्स, स्विमिंग पूल्स और वाटर स्पोर्ट्स में 50% अमले की इजाजत होगी। कराटे, रग्बी, मार्शल आर्ट्स, वाटर पोलो, कबड्डी और रेसलिंग पर पाबंदी बरकरार है। जिम्स में वैक्सीनेटेड अफराद ही आ सकेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, खानेवाल, मियांवाली, सरगोधा, खुशाब, बहावलपुर, गुजरावाला और रहीम यार खान समेत पंजाब के 25 अजला में 15 सितंबर तक पाबंदियां नाफिज रहेंगी। पाकिस्तान के दिल लाहौर में डॉक्टर्स मरीजों के दिल से खेलने लगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों को ज़ायदुल मयाज स्टंट्स डालने का इंकशाफ हुआ है। मई, जून, जुलाई में इलाज के लिए एक्सपायर स्टंट इस्तेमाल किए गए। मामले की तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी गई है। अफगानिस्तान की सूरत हाल की बात करते हैं। किसी मुल्क में फ़ौज भेजना मसले का हल नहीं। अमरीकी सदर का कौम से खिताब में एतराफ़। सदर बाइडन का कहना था कि अमरीका की तवील तरीन अफगान जंग का खात्मा हो गया। काबुल से शहरियों के इनखला का चैलेंज मुकम्मल किया। वो तमाम फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं। कहा तालिबान के साथ काम करने का फैसला कबल इस वक्त होगा। तालिबान के अल्फाज नहीं, अमल देखेंगे। ख़वातीन और इंसानी हुकूक के लिए बात करते रहेंगे। Not in a mission of war, but in a mission of mercy. That assumption that the Afghan government would be able to hold on for a period of time beyond military drawdown turned out not to be accurate. We're left with a simple decision. Either follow through on the commitment made by the last administration and leave Afghanistan, or say we weren't leaving and commit another tens of thousands more troops going back to war. I believe this is the right decision, a wise decision, and the best decision for America. It was time to end this war. काबुल एयरपोर्ट पर धमाके से मुतालिक बरतानवी मीडिया होशरुबा हक़ाइक़ सामने ले आया। BBC के मुताबिक हमले से कबल बरतानवी हुकाम ने अफगान शहरियों को मुतासरा गेट पर जाने का कहा। बरतानवी और अमरीकी हुकाम को धमाके का पहले से इल्म था। बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।